आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। यह खास दिन हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। इस बीमारी के चलते लीवर के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन होने लगता है और इलाज न होने की सूरत में ये स्थिति आगे चलकर लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर से सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपेश शर्मा से विशेष चर्चा में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपेश शर्मा है। मैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और ऑरियस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस नागपुर में कार्यरत हूँ। दोस्तों, 28 जुलाई को हर साल हम हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस है क्या? हेपेटाइटिस ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें विभिन्न प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है। अब ये कौन कौन से वायरसेस है? ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस है जिसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, ऐसे 5 डिफरेंट टाइप के वायरसेस है जिससे हेपेटाइटिस लोगों को होता है। हेपेटाइटिस का बर्डन हमारे इंडिया में लगभग 3 से 5 करोड़ लोगों के बीच में लोगों को हेपेटाइटिस नाम की बीमारी हमारे इंडिया में है, जिसमें लगभग 25% लोगों को सिर्फ हेपेटाइटिस बी नाम का इन्फेक्शन है। अब हेपेटाइटिस ये विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दूषित वाटर यानी पानी और दूषित फीको ऑरल रूट से ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस बी, सी एंड हेपेटाइटिस डी ये पैरेंटल रूट यानी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होने वाले हेपेटाइटिस है। दोस्तों, हेपेटाइटिस से विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। ये एक्यूट और क्रॉनिक ऐसे 2 फेज में डिवाइड करते हैं। एक्यूट फेज में जैसे पीलिया, हाथ पैर में कमजोरी, आंखों में और यूरिन में पीलापन आना, बुखार, उसी तरह ये जो सिम्टम्स है ये एक्यूट फेज में होने वाले सिम्टम्स है। इसके साथ में ही अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस ए और ई नाम के इन्फेक्शन है तो इनको बार बार वॉमिटिंग होना और लूज मोशन होना, ये भी सिम्टम्स मिलते हैं। क्रॉनिक फेज में जनरली जो हेपेटाइटिस है उसमें हेपेटाइटिस बी और सी के जो इन्फेक्शन है ये कॉमन है। इसमें पेशेंट को धीरे धीरे हेपेटाइटिस के कारण लीवर कमजोर हो जाता है, उनको लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट के पेट में पानी भरना, पैरों में सूजन आना, पीलिया होना, खून की उल्टी होना, मल रास्ते से ब्लड आना, उसी तरह कोमा में पेशेंट चले जाना, किडनी फेलियर हो जाना और फेफड़ों में पानी भर जाना आदि सिम्टम्स होते हैं। अब ये हेपेटाइटिस ट्रांसमिट कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया है, हेपेटाइटिस ए और ई ये फीको ओरल यानी दूषित वाटर से ट्रांसमिट होते हैं। उसी तरह हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें इन्फेक्टेड ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ जाना, इन्फेक्टेड निडल का प्रिक हो जाना, हेल्थ केयर वर्कर को पेशेंट से ट्रांसमिट होना, उसी तरह मदर से चाइल्ड, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी और सी है तो चाइल्ड को ट्रांसमिट होना, सेक्सुअल कांटेक्ट यदि आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी या सी है तो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट होना इत्यादि पैरेंटल रूट ऑफ ट्रांसमिशन है। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए? दोस्तों, हेपेटाइटिस बी नाम के इन्फेक्शन का वैक्सीन अवेलेबल है। अगर कोई पर्सन हाई रिस्क है, जैसे वो हॉस्पिटल में काम करता है या मेडिकल से रिलेटेड कोई वर्क करता है, तो उसका ईयरली रेगुलर चेकिंग करना और जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करना ये एक इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह हाई रिस्क बिहेवियर जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स जो ये है अवॉइड करना, हाई रिस्क एक्सपोजर अवॉइड करना
उसी तरह हाई रिस्क ड्रग बिहेवियर को भी अवॉइड करना, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूट करने से बचने की कोशिश करना, ये हेपेटाइटिस बी और सी को प्रिवेंट करने के कुछ उपाय है। अब इससे रिलेटेड इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट में क्या है। जनरली हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे वायरल इन्फेक्शन बॉडी में एंटीबॉडी बनते हैं और वायरल इन्फेक्शन क्लियर होता है। 1% लोगों में इसके कारण कॉम्प्लिकेशन होते हैं और डेथ होने का रिस्क होता है। हेपेटाइटिस बी सी ये क्रॉनिक बीमारियां हैं। लगभग 60 से 70% पेशेंट को जब हेपेटाइटिस बी होता है तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ये हेपेटाइटिस बी वायरस लीवर को डैमेज करने लगते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिससे लीवर उनका सूख जाता है। और इन पेशेंट को सिम्टम जैसे मैंने बताए थे, पेट में पानी भरना, पैर में सूजन आना, खून की उल्टियां होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। कुछ पेशेंट को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीवर का कैंसर भी होने का रिस्क होता है। तो दोस्तों, ये मेरे तरफ से हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारियां थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको ये सारी चीजें बताएं, क्योंकि हम सबके सहयोग से ही हम हेपेटाइटिस को कंट्रोल में ला सकते हैं। उसी तरह अगर घर में किसी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए सब वैक्सीनेशन कीजिए। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।